जब मैंने उनके पास जब मैंने अप्रोच किया, तो उन्होंने मेरे मेरे को देख के एक्चुअली वो हँसे और बोले कि ये लड़की क्या सीखेगी? उनको लगा था कि ये लड़की आएगी 1-2 दिन यहाँ-वहाँ वाव करेगी, कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला, उसके बाद तो ये चली जाएगी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखो कि ड्रीम और रियलिटी इन दोनों में फ़र्क होता है। इस जर्नी के बीच में भी कई सारे लोग मुझे ऐसे मिले कि जिन्होंने मुझे बोला, ऐसे ही अगर सक्सेस मिलती थी तो किसी को भी सक्सेस मिल जाती थी। तो ना मैं तब डरी थी, ना अब डरने वाली थी। ना मैं तब हारी थी, ना अब मैं हारने वाली थी। हमेशा याद रखो कि अगर आप में सीखने की चाह है, अगर मेहनत करने का जज्बा है और अगर आगे बढ़ने की आग है, तो कोई भी स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग सुना ही होगा आपने कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी-जितनी आपकी शक्तियाँ बढ़ने लगती है, उतनी-उतनी ही आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ने लगती है और इन्हीं सभी के साथ-साथ बढ़ने लगती है लोगों की उम्मीदें। अब टेंशन भी तो बढ़ने लगता है कि क्या आप लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतर पाएँगे कि नहीं? आज इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने के लिए आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रचना रानडे। पेशे से मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक टीचर, स्टॉक मार्केट गुरु और एक यूट्यूबर। शुरू से कहानी शुरू करूँ तो मैं आती हूँ पुणे नाम के एक शहर से जो महाराष्ट्र में बसा हुआ है। जैसे हर एक लड़के या लड़की की एक ड्रीम होती है, एक सपना होता है कि मुझे बड़ा होके कुछ बहुत सही अचीव करना है दुनिया में। कि कई सारे बच्चों को होता है कि शुरुआत में लगता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, किसी को लगता है मैं इंजीनियर बनूँगा। वैसे ही मेरे भी सपने डेफ़िनिटली थे। सपने हमेशा चेंज होते रहते हैं कि शुरुआत में मुझे लगता था कि एक टीचर बनूँगी, फिर कभी लगने लगा कि नहीं मैं एक सिंगर बनूँगी, फिर कभी लगने लगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँगी। बट दोस्तों हमेशा ध्यान रखो कि ड्रीम और रियलिटी इन दोनों में फ़र्क होता है। ड्रीम तो आप कभी भी कैसे भी देख सकते हो, उसमें कोई बंधन नहीं है। बट रियलिटी वो होती है जिसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको आपका आने वाला कल हमेशा ये सवाल पूछेगा कि जब मेहनत करनी थी तब आपने क्यों नहीं की? आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि आज से, अभी से, इसी वक़्त से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आगे जाके आपकी ड्रीम रियलिटी में बदल सकती है। मैं उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए तैयार थी। अब मेरे पास मेरी ड्रीम्स में से कुछ ऑप्शंस थे जिनमें से मैंने सीए चुना था, मेरी फाइनल डेस्टिनी के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि सीए में आपको एंट्री के लिए कोई बैरियर नहीं होता है, बट एग्जिट के लिए डेफिनेटली बैरियर होता है। लाखों बच्चे सीए बनने के लिए तो आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हजार बच्चे ही सीए बन जाते हैं। अब हर एक माँ बाप का अपनी सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं उनका हमेशा एक सपना होता है कि बच्चा आगे जाके अपने पैरों पे खड़ा रहे, अपनी खुद से कोई एक ढंग की नौकरी ढूंढे, खुद के बलबूते पे कुछ बन के दिखाए। पर अगर मैं नहीं बन पाती थी तो जैसे हर एक सीए करने वाले बच्चे के मन में एक डर रहता है कि अगर मैं पास नहीं हुई तो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सीए ऐसा एक प्रोफेशन है कि जिसमें फेलियर्स भी आते हैं और इन फेलियर्स को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल बात होती है। सो ऐसे लेवल पे अगर जो डर जाता है तो वो अनफॉर्चुनेटली इस प्रोफेशन से ही क्विट कर जाता है। तो ना मैं तब डरी थी, ना अब डरने वाली थी। ना मैं तब हारी थी, ना अब मैं हारने वाली थी। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि पूरे जोश के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ मैं सीए बन के दिखाऊंगी। और आपको मैं जेन्युइनली बताती हूँ, जी तोड़ मेहनत की। इनफैक्ट सीए फाइनल के टाइम पे तो एक दिन में 14 घंटों से लेके 16 घंटे तक एक-एक दिन में पढ़ाई की है। और शायद उसी मेहनत का फल शायद आज चखने को मिल रहा है। सीए मैं पहली अटेम्प्ट में ही बन गई थी। बट आपको बताऊँ दोस्तों कि सीए बनने के बाद मज़ा तो आया, लेकिन जब मैं मुड़ के देखती हूँ कि सीए बनते टाइम पे क्या-क्या हुआ, तो वो भी सफ़र बहुत खूबसूरत था। ऐसे बोलते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंज़िल से भी, कुछ वैसे ही हुआ था मेरे सीए का जर्नी, मेरे सीए का सफ़र। क्योंकि मुझे याद है जब मैं और मेरे कई सारे दोस्त जब भी कभी मिलते थे, चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, तो स्पेशली लड़के जो मेरे दोस्त थे, वो हमेशा स्टॉक मार्केट की बातें करते थे। हमेशा पूछते थे, "आज वो शेयर देखा क्या? इतने से ऊपर गया। ये शेयर देखा क्या? इतने से नीचे गया।" मैं बस देखते रहती थी, कहाँ पे ऊपर जाते हुए क्या दिख रहा है, कहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आता था तब। तो मैं एक्चुअली उन सभी डिस्कशंस में बहुत बोर हो जाती थी। बट एक टाइम पे मुझे लगा कि अगर मुझे इसी ग्रुप के साथ रहना है, तो मुझे शायद इस सब्जेक्ट से प्यार करना ही पड़ेगा या फिर दूसरे दोस्त ढूँढने पड़ेंगे। सो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमको कहाँ से मिलता है ये सब इन्फॉर्मेशन? तब तो इतना यूट्यूब कुछ था नहीं। तो एक ही सोर्स था, न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स। सो धीरे-धीरे मैं कुछ चीज़ें पढ़ने लगी। कुछ जब भी डाउट आता था तो दोस्त लोग ही रहते थे जो कुछ थोड़ा बहुत उनका भी लिमिटेड नॉलेज होता था उससे मुझे बताते थे। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ हुई थी ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ माय सीए कि जब मेरा कोचिंग क्लास खत्म होता था,
उसमें और मेरे आर्टिकलशिप में जब मैं ऑफिस जाती थी, उन दोनों के बीच में एक रफली 1.5-2 घंटे का एक गैप रहता था। तो वैसे चाहती थी तो मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने भी निकल सकती थी। वैसे चाहती थी तो कभी मूवी थिएटर्स, कभी मॉल्स वॉल्स इधर घूमने का डेफिनिटली चांस था मेरे पास। बट मैंने वो सब नहीं किया। मैंने तब सोचा कि अगर स्टॉक मार्केट के बारे में और ढंग से पढ़ना है, तो सिर्फ न्यूज़पेपर से, सिर्फ न्यूज़ चैनल्स देख के कुछ काम नहीं होगा। मुझे प्रैक्टिकली ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक स्टॉक ब्रोकर के पास जाके उनको रिक्वेस्ट किया, जो हमारी कोचिंग क्लास के नज़दीक ही था वो, कि उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे यहाँ पे बैठ के कुछ प्रैक्टिकली सीखने के लिए अलाउ करेंगे क्या? तो जब मैंने उनको उनके पास जब मैंने अप्रोच किया, तो उन्होंने मेरे मेरे को देख के एक्चुअली वो हँसे और बोले कि ये लड़की क्या सीखेगी? क्योंकि वहाँ पे फ्रैंकली बताऊँ तो सभी लड़के थे ऑफ़िस में। आई वाज़ द ओनली गर्ल इन दैट ऑफ़िस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उनको लगा था कि ये लड़की आएगी 1-2 दिन यहाँ-वहाँ वाव करेगी, कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला, उसके बाद तो ये चली जाएगी। तो हँसी-मज़ाक में उन्होंने बोल दिया, "हाँ, हाँ, आओ कोई टेंशन नहीं है।" तो ऐसे चालू हुई मेरी प्रैक्टिकल जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। तो वहाँ पे मैं जाने लगी। उनमें से कोई-कोई अंकल लोग जो थे, वो मुझे बेटा-बेटा करके कुछ 2-4 चीज़ें सुनाते थे कि देखो ऐसे होती है मार्केट, ऐसी होती है मूवमेंट, ऐसे होता है बुल्स की मूवमेंट, ऐसे होता है बेयर्स, कई सारे नए-नए वर्ड्स तब मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन के सामने देखने लगी। ऐसे ही मैं धीरे-धीरे और सीखते गई, वक़्त बीतता गया, मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो गई, मैं सीए भी बन गई और मेरे साथ मेरे कई सारे दोस्त भी सीए बन गए। इसी दौरान मेरे दोस्तों को और मुझे भी कई सारे कंपनीज़ से ऑफर्स आने चालू हो गए। मेरे कई सारे दोस्तों ने तो बड़ी-बड़ी पैकेजेस के साथ ये जॉब्स एक्सेप्ट भी कर लिए। बट मुझे कुछ और करना था। मैंने जैसे आपको बोला शुरुआत में कहीं न कहीं टीचिंग का शौक तो एक ज़रूर था। अब मैंने बोला कि ड्रीम्स में से सीए का ड्रीम तो फुलफिल हो गया है, क्यों ना दूसरी ड्रीम की तरफ जाया जाए। सो तब मैंने एक टीचिंग और सीए ये दोनों का एक मिक्सचर लाने की कोशिश की। मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को पढ़ाना चालू कर दूँ। तभी मैंने सीए के इंटरमीडिएट के बच्चों को और साथ ही साथ एमबीए के बच्चों को पढ़ाना चालू किया। कई सारे बच्चे मुझे आके अप्रोच होते थे और बोलते थे कि मैम थोड़ा स्टॉक मार्केट्स के बारे में भी बताओ ना। अब प्रॉब्लम ये होता था कि मैंने तो स्टॉक मार्केट पूरी प्रैक्टिकल तरीके से सीखी थी। कभी मुझे ये पता नहीं था कि जो मैंने प्रैक्टिकली सीखा है वो जेन्युइनली सही है कि नहीं है। ऐसी ही थ्योरी होती है कि नहीं होती है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक मेरा थ्योरेटिकल बेस भी पक्का किया जाए। तो इसीलिए मैंने एनआईएसएम व्हिच इज़ एन एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ सेबी वहाँ पे जाके एनरोल किया और मैंने एनआईएसएम की एग्ज़ाम्स को अपीयर किया। जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए सभी में मैं पास हो गई और तब जाके कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, थ्योरेटिकली भी यही होता है जो मैं प्रैक्टिकली मैंने सीखा है। सो जब मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों भी चीज़ें अब मुझे पता है, तब मैंने वापस जाके स्टूडेंट्स को एमबीए है, सीए है, अलग-अलग जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी कर रहे हैं, उनको मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाना चालू किया। कई सारे कॉर्पोरेट्स ने भी मुझे बुलाया, कई जगह पे लोग मुझे आके एक सेमिनार देने के लिए बुलाते थे। सबको मैंने जाके स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ ना कुछ एक नया इनपुट देने की कोशिश की और वो भी बड़े सिम्प्लिफाइड तरीके से। तो उनमें से कई लोगों ने मुझे बोला कि रचना आप हमको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में तो डेफिनिटली पढ़ा रहे हो, क्यों ना आप आपके लेक्चर्स को ऑनलाइन डालो। सो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा कि चलो इसको एक प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं प्रोफेशनल तरीके से और उसके बाद इसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाए। फिर मैंने इसको जब यूट्यूब पे अपलोड किया तो मेरा पहला लेक्चर ही वायरल हो गया, जिसमें हज़ारों व्यूज़ मुझे पहले 3-4 महीनों में ही आ गए। तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, शायद लोगों को ये सिम्प्लिसिटी, ह्यूमर, एक फन फिल्ड तरीके से फाइनेंस सीखने में जेन्युइनली मज़ा आ रहा है। मेरे पहले वीडियो के बाद मैं और भी वीडियोज़ डालने लगी। जैसे-जैसे ज़्यादा-ज़्यादा वीडियोज़ मेरे चैनल पे आने लगे, लोगों का प्यार और सपोर्ट और भी बढ़ता गया। इन सभी चीज़ों के बाद मुझे ऐसे कहीं न कहीं महसूस होने लगा कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, वो शायद सही कर रही हूँ। बट क्या ये जर्नी इतनी आसान है? तो बिल्कुल नहीं। इस जर्नी के बीच में भी कई सारे लोग मुझे ऐसे मिले कि जिन्होंने मुझे बोला कि ये तुम्हारे बस की बात डेफिनिटली नहीं है। तुम सिर्फ एक टीचर हो, तुम्हें स्ट्रैटेजी के बारे में क्या पता है? ऐसे ही अगर सक्सेस मिलती थी तो किसी को भी सक्सेस मिल जाती थी। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ऐसे लोगों को कुछ जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आपको अगर उनको जवाब देना है तो आपके काम से जवाब दो। उन्हें दिखा दो कि आप वो हर एक काम कर सकते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आप हर एक वो काम कर सकते हैं जो शायद पहले कभी किसी ने किया ही नहीं होगा। ऐसे ही कुछ मैंने किया था, करने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करने की कोशिश करती रहूँगी। इन सब के दौरान मैंने बहुत गलतियाँ भी की, लेकिन हर एक गलती से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला। गलतियाँ करते-करते, उनको सुधारते, कई बार अलग-अलग तरीके की मेहनत करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और जो स्टॉक्स के थ्रू आप सबसे बात करने का एक मौका मिल रहा है। हमेशा याद रखो कि अगर आप में सीखने की चाह है,
अगर मेहनत करने का जज्बा है और अगर आगे बढ़ने की आग है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। हमेशा याद रखो कि हार्डर यू वर्क, लक डेफिनेटली विल फेवर यू। जितने ज्यादा आप मेहनत करोगे, लक आपका साथ देगा ही देगा। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।